आज की इस वीडियो के अंदर फिर से हम लोग एक बार वेब सीरीज को कवर करेंगे और इस वीडियो के अंदर आपको साइंस फिक्शन, एडवेंचर, मिस्ट्री, थ्रिलर, हिस्ट्री, वॉर, मल्टीपल तरीके की सीरीज देखने को मिलेंगी और मेजॉरिटी सीरीज हिंदी में अवेलेबल हैं। जिसमें हमारी सबसे पहली सीरीज है रेड क्वीन। ये सीरीज 2024 में आई थी, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक लड़की की जिसका IQ 242 है, जो कि बहुत ज्यादा होता है। आई थिंक कभी मैंने अपना तो नहीं चेक किया, लेकिन मेरे से तो ज्यादा ही होगा। और ये एजेंसी जो कि अलग अलग देशों से अलग अलग लोगों को भर्ती करती है अपनी एजेंसी के अंदर, क्योंकि ये लोग दुनिया के सबसे बेस्ट लोगों को भर्ती करना चाहते हैं जिनका IQ तेज हो, जो कि हर स्किल में बहुत ज्यादा बेहतर हो। और उसमें से एक हमारी ये हीरोइन है जिसका IQ बहुत ज्यादा और ये काफी इंटेलिजेंट है। शेरलॉक होम्स अगर आपने देख रखा है तो उसके अंदर कैसे शेरलॉक अपने दिमाग के अंदर ही चीजों को री इमेजिन कर लेता, वैसे ही कुछ ये लड़की भी कर लेती। क्राइम सीन पे जाती है, इसके दिमाग के अंदर पूरी पिक्चर क्रिएट होने लगती है कि एक्चुअली में यहाँ पे क्या हुआ होगा। तो किस तरीके से ये अलग अलग मर्डर मिस्ट्रीज को सॉल्व करती है और क्या होता आगे, वो आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। सीरीज काफी इंगेजिंग है, शुरुआत से लेकर एंड तक बस आपको बांध के रखती है और सीरीज कब खत्म हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। सीरीज की स्टोरी भी काफी अच्छी है, कैरेक्टर आपको काफी पसंद आएगा। ओवरऑल काफी अच्छी सीरीज है, हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है प्राइम वीडियोस पे। 6.9 की रेटिंग इस सीरीज को मिली है। नेक्स्ट सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है दो बुड्ढों की, जो लोग अपने घर के अंदर आराम से रह रहे होते हैं। एक बुढ़ा एक बुढ़िया, दोनों पति पत्नी होते हैं। लेकिन एक दिन इनको अपने घर के अंदर बेसमेंट के अंदर एक पोर्टल दिखता है, जिसकी मदद से ये एक दुनिया से दूसरी दुनिया के अंदर जा सकते हैं। सिंपली कहूँ तो ये एक दूसरे प्लैनेट के ऊपर पहुंच जाते हैं। लेकिन एक दिन इनको उस प्लैनेट के ऊपर जहां पे ये लोग रह के चाय वाय पीते हैं, वहां पे इनको एक आदमी देखने को मिलता है। वो कौन है, क्या वो एलियन है, कौन है, वो तो इसी के अंदर देखना है। लेकिन बहुत से और लोग भी, पड़ोसी और भी बहुत से लोग इनके पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने रात में इनको उस छोटे से बेसमेंट के अंदर जाते हुए देख लिया है। तो आगे क्या होगा वो आपको इसके अंदर देखना है। लेकिन ये सीरीज सबके लिए नहीं है। अगर आपको कैरेक्टर ड्रिवन सीरीज, डायलॉग हैवी सीरीज देखना पसंद है तो ही आप इस सीरीज को देखिए। ये कोई मांस मसाला सीरीज नहीं है। लेकिन अगर आपको सीरीज देखना पसंद है कैरेक्टर ड्रिवन, डायलॉग हैवी, तो आपके लिए मस्ट वॉच है। इंग्लिश लैंग्वेज में ये सीरीज अवेलेबल है प्राइम वीडियोस पे। 2023 की नाइट स्काई 7.4 की रेटिंग इस सीरीज को मिली है। नेक्स्ट सीरीज है चीफ ऑफ वॉर, जो कि अभी रिसेंटली ही Apple TV+ पे रिलीज हुई है। अभी तक इसके सभी एपिसोड्स नहीं आए हैं, लेकिन जितने भी आए उनको देखने का मैं ये कह सकता हूँ कि ये सीरीज काफी अच्छी जा रही है और काफी अच्छी सीरीज आगे जाएगी और आपको डेफिनेटली काफी पसंद आएगी। अगर आपको सी सीरीज पसंद आई है, आपने सी सीरीज Apple TV+ पे आई थी उसको देखा होगा अगर, तो वैसे ही कुछ ये सीरीज है। खाली यहाँ पे पुराने समय की कहानी दिखाई है, फ्यूचर की कहानी नहीं दिखाई है। वैसे कहानी हमें देखने को मिलती है हवाईयन आइलैंड की। आपको पता होगा अमेरिका के अंदर एक हवाई आइलैंड है, वहां का इतिहास दिखाया गया। जब बाहर के लोग उसके ऊपर हमला करना चाहते थे, तब एक लीडर खड़ा हुआ था जो कि अपने आइलैंड में जो छोटी छोटी बस्तियां, छोटे छोटे किंगडम बने हुए, उन सबको तोड़ के एक अलग किंगडम बनाना चाहता है, एक बड़ा किंगडम बनाना चाहता है, ताकि वो एकजुट होके एक राष्ट्र बन सके। तो आगे क्या होता है वो आपको इसके अंदर देखना है। इस सीरीज को रेटिंग्स 7.6 आउट ऑफ 10 IMDb पर, और ये सीरीज Apple TV+ पर अवेलेबल है। कुछ समय पहले एक सीरीज आई थी मैरी माई हस्बैंड, अब उसका एक रीमेक आ गया है, लेकिन जापानीज वर्जन आ गया है। इस सीरीज का नाम है मैरी माई हस्बैंड जापान, जिसके अंदर हमें वही कहानी देखने को मिलती है जो उसके अंदर देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे अंतर ये है कि इसके अंदर एपिसोड्स कम है, इसकी वजह से ये फास्ट पेस सीरीज है। वैसे कहानी की बात करें, काफी लोग जानते नहीं होंगे तो उनको बता देता हूँ। इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक औरत की, जिसको एक दिन उसका पति, उसकी दोस्त धोखा दे देती है, जिसकी वजह से वो काफी दुखी हो जाती है और एट द एंड वो मर भी जाती है। लेकिन मरने के बाद सीधे वो पास्ट में उठती है, जहाँ पे उसके पास मौका है कि वो हर एक चीज ठीक कर सकती है। चाहे तो ठीक भी कर सकती है, या चाहे तो अपने पति से और अपनी दोस्त से बदला भी ले सकती है। तो अब जब ये पास्ट में उठी है, पास्ट में पहुंच गई है, कैसे कैसे नहीं वो तो आपको सीरीज के अंदर देखना है। तो ये क्या कुछ करेगी अपनी लाइफ को फिक्स करने के लिए, वो आपको इस सीरीज के अंदर देखना है। और ये सीरीज काफी हद तक हिट इसलिए होती है लोगों को, क्योंकि मेजॉरिटी लोग दुनिया के अंदर पास्ट के अंदर जाके खुद कुछ ठीक करना चाहते हैं जो उन्होंने बिगाड़ा। दुनिया के अंदर मेजॉरिटी लोगों ने बहुत कुछ बिगाड़ लिया जिसको वो ठीक भी नहीं कर सकते। तो ये भी एक काफी अच्छी सीरीज है जो हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है प्राइम वीडियोस पे। मैरी माई हस्बैंड कोरियन वर्जन भी अवेलेबल है और ये जापानीज वर्जन दोनों ही अवेलेबल है। 7.8 की रेटिंग इस सीरीज को मिली है। नेक्स्ट सीरीज अभी रिसेंटली रिलीज हुई है जियो हॉटस्टार पे, नाम है एलियन अर्थ। जिन लोगों ने इस सीरीज को नहीं देखा वो इस सीरीज को जरूर देखिए। बेसिक स्टोरी की बात करें तो इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक स्पेसशिप की, जो कि अर्थ पे आके क्रैश होता है। अब एक टीम को भेजा जाता है पता लगाने की आखिर हुआ क्या है इसके अंदर। उसके अंदर एक खतरनाक एलियन खुला घूम रहा है। अब उससे हमारे हीरोज कैसे बचते हैं, क्या होता है आगे, वही सारी चीजें आपको इस सीरीज के अंदर देखनी है। ये भी एक काफी अच्छी सीरीज है, हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। इसके अभी तक 4 एपिसोड रिलीज हुए हैं, लेकिन 4 एपिसोड देख के काफी अच्छी सीरीज लग रही है और आगे काफी अच्छी डेफिनेटली जाएगी। तो आप अभी से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। हिंदी लैंग्वेज में ये सीरीज अवेलेबल है। 7.6 की रेटिंग इस सीरीज को मिली है। नेक्स्ट सीरीज है बॉस लेगेसी, जो कि बॉस सीरीज की एक स्पिन ऑफ सीरीज है। तो अगर आपने अभी तक बाकी सीरीज को नहीं देखा तो आप डायरेक्टली भी इसको देख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो उसको जरूर देखिए। काफी अच्छी वो सीरीज है, उसके मल्टीपल सीजन आए हैं। अब बात करते हैं बॉस लेगेसी की। इसके हर एक सीजन के
अंदर हमको एक अलग स्टोरी देखने को मिलती है और इसके अंदर भी हमको एक अलग स्टोरी देखने को मिलेगी, जहाँ पे हमारे हीरो ने सरकारी काम को छोड़ के प्राइवेट काम शुरू कर दिया। उसने खुद की एजेंसी खोली है जहाँ पे वो प्राइवेट केसेस को सॉल्व करता है और इसी बीच उसकी मुलाकात एक बहुत अमीर आदमी से होती है जो कि उसको हायर करता है एक बहुत बड़े केस को सॉल्व करने के लिए। उसका प्राइवेट केस है। अब वो प्राइवेट केस क्या है वो तो आपको इसके अंदर देखना है। साथ में हर एपिसोड के अंदर छोटे मोटे केसेस भी सॉल्व करता रहता है, जिसकी वजह से सीरीज के अंदर और भी ज्यादा इंटरेस्ट बना रहता है। मिस्ट्री भी सीरीज की काफी अच्छी 8.4 की रेटिंग इस सीरीज को मिली है, तो मस्ट वॉच सीरीज ये भी है और हिंदी लैंग्वेज में ये सीरीज अवेलेबल है। वैसे प्राइम वीडियो नहीं, प्राइम वीडियो और MX प्लेयर दोनों पे ये सीरीज अवेलेबल है हिंदी लैंग्वेज में। फर्स्ट सीरीज उन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी जिनको डिटेक्टिव वाली सीरीज, मिस्ट्री वाली सीरीज देखना पसंद है और जिन लोगों ने शेरलॉक होम्स की मूवीज देख रखी हैं रॉबर्ट डाउनी जूनियर वाली, उनको काफी पसंद आएगी। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ शेरलॉक सीरीज की। इसके अभी तक 4 सीजन आए हैं। सुन के लग रहा होगा बहुत से एपिसोड आए होंगे, नहीं, सिर्फ 12 एपिसोड आए हैं। 4 सीजन में सिर्फ 12 एपिसोड। हर एक सीजन के अंदर केवल 3 एपिसोड है। हर एपिसोड की लेंथ लगभग 1.5 घंटा है, इसीलिए 4 सीजन के अंदर सिर्फ 12 एपिसोड है, तो आप बड़े आराम से इस सीरीज को कंप्लीट कर सकते हैं। इस सीरीज के अंदर हमें कहानी वही देखने को मिलती है शेरलॉक होम्स की, कैसे वो अलग अलग केसेस को सॉल्व करता है। तो ये एक मस्ट वॉच सीरीज है। 9.0 की रेटिंग लाखों लोगों ने इस सीरीज को दी है, तो भूल के भी इस सीरीज को मिस मत करना। प्राइम वीडियो लायन गेट्स के साथ में ये सीरीज अवेलेबल है इंग्लिश लैंग्वेज में, और इंग्लिश में होने की वजह से इसको मिस मत करना। बहुत अच्छी सीरीज, सबटाइटल्स लगा के देख लेना, लेकिन देखना जरूर। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।